So this is Lineage OS 18.1 in Motorola One Power. सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट फोन के अंदर Motorola One Power ही है या कोई दूसरा फोन है. ऑब्वियसली Motorola One Power है. सो ये Android 11 पे बेस्ड Lineage OS 18.1. Lineage OS पे अगर मैं मल्टीपल टैप करता हूँ तो आपको Lineage OS की एनिमेशन दिख जाएगी. अब ये Lineage OS की एनिमेशन जो बैकग्राउंड है आपको Android Pie की याद दिलाएगा. डेफिनेटली ये उसी से चुराया हुआ है एनिमेशन. जबकि हम बात करें Android 11 की तो Android 11 का इस तरह से कुछ दिखता है आपको. और यह है सिक्योरिटी पैच 5 मार्च 2021. शुरू करते हैं इसका फुल रिव्यू. तो इस कस्टम रोम के अंदर फीचर्स से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आई है बहुत सारी. तो हम फटाफट से उसकी बात कर लेते हैं क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके अलावा सब कुछ सही चल रहा है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं. नंबर 1 सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है कॉन्टैक्ट नॉट सिंक. नाउ ये जो डायलर है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर आपका मेन प्राइमरी डिवाइस है. ये मेन डिवाइस है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे लिए मेन डिवाइस है तो इससे मैं कॉल्स भी लगाता हूँ. सो हमारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो सभी गूगल आईडी पे मतलब अपने ईमेल अकाउंट पे अपलोडेड होते हैं, सारे सेव होते हैं. लेकिन अगर आपने अपने ईमेल अकाउंट डाल रखा है अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर ईमेल अकाउंट से कॉन्टैक्ट सिंक नहीं हो रहे हैं. अकाउंट सिंक के अंदर यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का कोई ऑप्शन ही नहीं है. यहाँ पे ड्राइव, जीमेल, गूगल कैलेंडर, कीप नोट्स, पीपल डिटेल्स, आई गेस पीपल डिटेल्स में होना चाहिए बट आई डोंट नो, टास्क इन कैलेंडर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का कहीं भी ऑप्शन नहीं है. इस वजह से यहाँ पे जब मैं कॉन्टैक्ट में जाऊँगा तो मेरे को कॉन्टैक्ट भी नहीं देखने को मिलते हैं. तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत बेकार सा बग है या पता नहीं इशू है, पता नहीं क्या है. सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि Lineage OS 18.1 जो है या फिर Lineage OS बाय डिफॉल्ट ही जी एप्स के साथ नहीं आता है. आपको अलग से जी एप्स इसमें ऐड करने पड़ते हैं. इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं पूरी Lineage OS को प्रॉपर तरीके से, उसको पूरा प्रोसेस वीडियो के एंड तक है तो वीडियो के एंड तक देखना अगर आपको जानना है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं इसको. आपको इसके अंदर जी एप्स अलग से डालने पड़ते हैं. तो मैंने इसके अंदर गूगल एप्स अलग से डाल रखे थे जो Android 11 में सपोर्ट करते हैं वही. उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें हैं इसके अंदर. सबसे पहली चीज़ कि इसके अंदर गूगल की सारी सर्विसेज अच्छे से वर्क नहीं करती है. बहुत बार गूगल सर्विसेज क्रैश हो जाती है. अब वो क्या दिक्कत है आई डोंट रियली नो, लेकिन दिक्कत है. और इसी वजह से बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड ही नहीं होते और डाउनलोड होने के बाद अच्छे से वर्क नहीं करते. फॉर एग्जांपल सबसे मेन ऐप सोशल मीडिया का वो इंस्टाग्राम का जो मेन इंस्टाग्राम है वो नहीं वर्क करता. ओपन सेटिंग्स में जाऊंगा तो गूगल सर्विसेज का दिक्कत आ जाएगा. आप देख सकते हैं गूगल प्ले सर्विस. तो यहाँ पे छोटी मोटी दिक्कत है. तो इस वजह से, छोटी मोटी नहीं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी दिक्कतें हैं ये. तो बड़े बड़े ऐप्स नहीं चल रहे, जैसे इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है. थोड़े बहुत और भी एप्लीकेशन है जो नहीं चल रहे हैं. और इसी वजह से एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है गूगल क्रोम. गूगल क्रोम इसके अंदर नहीं चल रहा है बिल्कुल. प्ले स्टोर से भी डाउनलोड नहीं हो पाता. ये गूगल क्रोम को मैं डाउनलोड करने जाऊँगा, इंस्टॉल पर जाऊँगा तो ये इंस्टॉल नहीं होएगा. आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हट चुका है यहाँ से. तो ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं, छोटी मोटी काफ़ी बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं. ऑल्सो जी एप्स के प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करने की वजह से जो कीबोर्ड है गूगल कीबोर्ड ये भी अच्छे से वर्क नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसके अंदर ऑटो करेक्शन ऑफ करना है तो मैं टेक्स्ट करेक्शन में जाऊँगा, आप देख सकते हैं क्रैश हो गया. जी एप्स की सेटिंग नहीं खुल रही. तो ये दिक्कतें हैं. थर्ड एक और छोटी सी दिक्कत वो है कि डार्क मोड जो है इसका, जो डार्क मोड है उसके अंदर जो सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल प्योर डार्क सेटिंग नहीं है. अगर मैं कंपेयर करूँ पिक्सल एक्सपीरियंस जो रोम है उसके अंदर जो है पूरी प्योर डार्क मिलती है आपको, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है. और इसके अंदर आपको प्योर डार्क नहीं मिलती. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डार्क मोड ऑन करके देखता हूँ. ये मैंने डार्क मोड चालू किया तो यहाँ पे जो सेटिंग है वो थोड़ी लाइट ग्रे कलर की है जो कि मुझे नहीं पसंद है पर्सनली. ऑल्सो अगर आप इस Lineage OS के अंदर जी एप्स नहीं इंस्टॉल करते हो तो आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है. लेकिन अगर आप जैसे जी एप्स इंस्टॉल करोगे आपके पास ये डिफॉल्ट डायलर मिल जाएगा और इसके अंदर जब भी आप कहीं कॉल लगाओगे अब जैसे आपको कोई भी कॉलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है. ऑल्सो वीडियो कॉल का ऑप्शन भी नहीं मिलता है इसके अंदर. सो ये दोनों दिक्कतें हैं. एक और बहुत अनोइंग सी दिक्कत मुझे लगी वो है इसकी रैम मैनेजमेंट. पता नहीं इसके अंदर इतनी बेकार रैम मैनेजमेंट क्यों है. तो मैंने 1-2 दिन पहले लाइटरूम के अंदर, इस कस्टम रोम के अंदर, Lineage OS के अंदर, लाइटरूम ऐप के अंदर मैंने थोड़ी बहुत फोटोज एडिट किए थे, उसको एक्सपोर्ट पे लगाया था. यूजुअली मैं क्या करता हूँ लाइटरूम के अंदर जब भी एक्सपोर्ट पे लगाता हूँ तो एक्सपोर्ट पे लगाने के बाद ऐप बंद कर देता हूँ क्योंकि वो बैकग्राउंड में एक्सपोर्ट कर लेता है और मैं दूसरे ऐप चलाता हूँ जैसे कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम. मैंने सिर्फ उस ऐप को बंद करने के बाद सिर्फ व्हाट्सएप चलाया था, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा था. और जब तक मैं वापस लाइटरूम खोला तब तक लाइटरूम पूरा रैम से हट चुका था और वो सारे फोटोज एक्सपोर्ट नहीं हुए थे. तो मुझे थोड़ा सा अनोइंग सा लगा. ऑल्सो अगर आप पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम यूज़ कर चुके हो या अगर आप उससे कंपेयर करते हो तो इसके अंदर थोड़े बहुत फीचर्स मिसिंग है. जैसे कि पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम के अंदर आपको मिलता है फेस अनलॉक का फीचर जो कि इस रोम के अंदर बिल्कुल भी मिसिंग है. ऑल्सो बाय द वे अगर आपको पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम का रिव्यू देखना है तो मैंने रिसेंटली वो बनाया है, तो ये रहा आई बटन, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो. और पर्सनली मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी इस वाली से.
लेकिन अगर आपको Lineage OS पसंद है तो आप ये सारे बग्स जान लीजिए और लास्ट में आपको बता दूंगा कि कैसे आप प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो ना। एक दिक्कत मुझे स्टार्टिंग में फील हुआ था और अब मैं श्योर हूँ कि ये दिक्कत है, वो है इसका स्पीकर को लेके। इसका स्पीकर आउटपुट जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका है, स्पीकर की आवाज़ बहुत कम आती है इस रोम के अंदर। सो ये थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें आपको थोड़ी लाउड ही लगेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आवाज़ कम है ऐसा मुझे फील हो रहा है। एक और छोटा सा दिक्कत है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, वो है इसके अंदर जो स्टाइल एंड वॉलपेपर ऐप है, जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर बहुत कम वॉलपेपर्स मिलते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड्रॉइड 11 है तो सिर्फ आपको 11 वॉलपेपर्स मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर से भी वॉलपेपर लगा सकते हो, लेकिन पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम के अंदर आपको बहुत सारे वॉलपेपर ऑप्शंस मिलते हैं। ऑल्सो उसके अंदर आपको लाइव वॉलपेपर ऑप्शंस भी मिलता है, इसके अंदर आपको लाइव वॉलपेपर ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। ऑल्सो एंड्रॉइड 11 है तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम वाइड स्क्रीन रिकॉर्डर आपको मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर भी डिवाइस ऑडियो का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो आपको इंटरनल ऑडियो की साउंड नहीं रिकॉर्ड होगी। अगर आपके स्पीकर में कुछ चल रहा तो भले वो रिकॉर्ड कर लेगा, जो कि पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम के अंदर भी है। बट पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम के अंदर एक दो बार मैंने रिकॉर्ड किया था, तब उस रोम के अंदर इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड हो गई थी, कहीं ज्यादातर तो उसमें भी नहीं होती। एंड बस यही है। और लास्टली बैटरी लाइफ की अगर बात करूँ तो बैटरी लाइफ इतनी ज्यादा मुझे नहीं लगता इतनी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि अभी इसके अंदर ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, फिर भी ज्यादा 5 से 6 घंटे से ज्यादा बैटरी लाइफ नहीं है इसकी। मुझे लगता है कि बैटरी लाइफ भी पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम की ज्यादा बेटर है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा ज्यादा एप्स में इसमें नहीं चला पाया तो मैं अभी कंपेयर नहीं कर सकता अच्छे से। तो बैटरी लाइफ ओके ही है, बैटरी लाइफ इतनी खराब भी नहीं है, बैटरी अच्छी चल रही है। अदर देन दैट इसको इजीली आप यूज कर सकते हो, यूजेबल है, ऐसा नहीं कि आप इसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। कस्टम रोम को बहुत ज़्यादा अनोइंग है, इतना भी नहीं है। तो ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सारी दिक्कतें मुझे महसूस हुई है, तो वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, क्योंकि मैंने पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम से मैं आ रहा हूँ। पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम में करीबन 2 हफ्ते से ऊपर ही चलाया था मैंने, उसके बाद में इस रोम पे आया हूँ, तो आई गेस उस वजह से मुझे इसमें बहुत सारी दिक्कतें महसूस हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है, कंपेरिजन हो चुका है। तो पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम इस राउंड में जीत जाता है, मतलब ओवरऑल सभी राउंड में जीत ही जाता है वो, तो मुझे ज़्यादा बेहतर वो लगा है कंपेयर टू Lineage OS 18.1। बट स्टिल जिसको Lineage OS पसंद है वो Lineage OS डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ना उसको कैसे इंस्टॉल करना है, बहुत ही ईजी है।